नमस्कार। जीवन की जो चुनौतियां हैं, जो अंदर की उथल-पुथल है, उसके बीच सही रास्ता कैसे खोजें? आज की इस चर्चा में हम गीता के मूल दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ज्ञान, कर्म और योग का मार्ग हमें मन की शांति और स्थिरता कैसे दे सकता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम शुरू करेंगे जीवन की एक बहुत ही बुनियादी समस्या से, जिसे द्वंद्व कहते हैं। फिर हम ज्ञान और कर्म के असली मतलब को समझेंगे और देखेंगे कि योग इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। इसके बाद हम स्वधर्म के सिद्धांत को जानेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर स्वतंत्रता के मार्ग को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ में चलते हैं। हमारे अंदर जो ये बेचैनी, ये संघर्ष लगातार चलता रहता है, आखिर ये आता कहाँ से है? गीता दर्शन के अनुसार इसकी शुरुआत होती है जीवन के द्वंद्व से। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों एक पल की खुशी अगले ही पल दुख में बदल जाती है और हमारा मन एकदम अशांत हो जाता है? इसका जवाब असल में हमारे अनुभवों में ही छिपा है। देखिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, वो लगातार दुनिया को इन जोड़ों में अनुभव करती हैं। सुख है तो दुख भी है, अगर लाभ है तो हानि भी होगी, और जहां जीत है वहां हार भी है। यही वो द्वंद्व है जो हमारी इंद्रियों से होकर हमारे मन तक पहुंचता है और हमारी अंदर की शांति को भंग कर देता है। और जब ये सुख दुख हार जीत का खेल लगातार चलता है, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसी से जन्म होता है काम, क्रोध, मोह और लोभ जैसी भावनाओं का। और यही भावनाएं आगे जाकर किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लगाव, जिसे राग कहते हैं, या फिर किसी चीज से बहुत ज्यादा नफरत यानी द्वेष पैदा करती हैं। और यही सारे दुखों की असली जड़ है। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? गीता के अनुसार पहला कदम है ज्ञान, यानी चीजों को ठीक वैसे देखना जैसी वे असल में हैं, बिना किसी मिलावट के। ज्ञान का मतलब कोई किताबी जानकारी नहीं है। इसका मतलब है ये गहराई से समझ लेना कि इस दुनिया में कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी, हमेशा के लिए नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, सब कुछ नश्वर है। और जब ये बात समझ आ जाती है कि सुख, दुख, लोग, रिश्ते, सब कुछ एक दिन बदल जाएगा, तो किसी को खोने का या किसी चीज के जाने का डर अपने आप खत्म होने लगता है। यही तो सच्चा ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान तो हमें असलियत दिखाता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए अब कर्म के सिद्धांत पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा या बुरा काम नहीं है। गीता के हिसाब से कर्म वो सभी कार्य हैं जो एक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार करता है। शरीर को बनाए रखने के लिए, जीवन जीने के लिए कर्म करना जरूरी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से कोई बच नहीं सकता, ये अनिवार्य है। और यहीं पर गीता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है। कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल, उसका नतीजा क्या होगा, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब कर्म के फल हैं और ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। असल में दुख कर्म करने से नहीं, बल्कि उसके फल से उम्मीदें लगा लेने से होता है। तो सवाल यह है कि अगर हमें फल से प्रभावित हुए बिना कर्म करना है, तो वो कैसे होगा? इसके लिए एक खास तरह की मानसिक स्थिति में रहना होगा, और इसी स्थिति को योग कहा गया है, जिसका मूल है समत्व। समत्व का सीधा सा मतलब है मन का संतुलन। बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अच्छी या बुरी, अंदर से शांत और स्थिर रहना। चाहे सुख मिले या दुख, मन विचलित न हो। यह एक गहरी आंतरिक शांति की अवस्था है जहां कुछ भी आपको डिगा नहीं सकता। और ये बात कितनी खूबसूरती से योग को परिभाषित करती है कि योग केवल कोई शारीरिक कसरत नहीं है। इस दर्शन के अनुसार योग मन की वो संतुलित अवस्था है जहां कोई भी द्वंद्व हमें परेशान नहीं कर पाता। समत्व ही योग है। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ ज्ञान का मार्ग है, दूसरी तरफ कर्म का। इन दोनों को एक साथ कैसे साधा जाए? इसका जवाब हमें मिलता है स्वधर्म की अवधारणा में। अब ये देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। कोई भी कर्म अपने आप में सही या गलत नहीं होता। सब कुछ उसके संदर्भ पर निर्भर करता है। जब एक डॉक्टर अपनी ही मां का ऑपरेशन करता है, तो वो हिंसा नहीं कर रहा होता। जब एक सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ता है, तो उसे हत्यारा नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वे दोनों अपना अपना स्वधर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो स्वधर्म ही वो पुल है जो ज्ञान और कर्म को जोड़ता है। जब किसी को यह समझ आ जाता है कि उसका असली कर्तव्य क्या है, तो वो दुनिया की सच्चाई को जानते हुए भी अपने कर्मों को बिना किसी लगाव या नफरत के कर पाता है। तो आइए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। यह हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है।
इस पूरे दर्शन को हम इन 4 सरल कदमों में समझ सकते हैं। पहला, ज्ञान के जरिए असलियत को जानना। दूसरा, अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य को पहचानना और उसका पालन करना। तीसरा, उस कर्तव्य को करते हुए फल की चिंता से मुक्त रहना। और अंत में, जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो हर तरह के दोष से, हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और निजी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है? हमारी अपनी प्रकृति क्या है? इसे जानना ही असल में आत्मखोज की यात्रा है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।